हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। एंड हमने स्टार्ट कर दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आज हम इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है एंड किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना रखा है एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस फेसबुक पे भी मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पे भी उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे अलग से स्टेप्स मिल जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, राइट। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूट्यूब जो है वो कमेंट सेक्शन में ये फ़ोटोज़ को प्रोवाइड नहीं कराता है ना, फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्लिक करके डाल सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे। ओके, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपको जो भी पूछना है वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। तो बस इतना ही मेरे को कहना था, इन्फॉर्म करना था एक्चुअली। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस जो हैं वो ईजिली मिलते रहें, राइट। ओके, तो आपने कर लिया होगा आई थिंक। चलो फिर तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ओके, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो है कब आता है? तो जब हम लोग साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो निकालते हैं ना, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी गिवन मीडियम के लिए। तो इसी को कहते हैं कांस्टेंट, जिसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट किया जाता है, राइट। एंड इसका जो सिंबल है वो क्या है? एन। इसका जो सिंबल है वो है एन। तो अच्छा, डिफाइन करना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो जरा सा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा पता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना आप शॉर्टकट में आर आई भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि बहुत बारी मैं आर आई यूज़ करूँगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, टू सिमिलर क्वांटिटीज, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे कि आपके जो साइन आई हैं और साइन आर हैं वो दोनों एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स ही होने चाहिए, ठीक है। और आपको तो पता ही है, रेशियो तो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का ही निकाला जाता है मैथमेटिक्स में, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। तो दैट इज साइन आई एंड साइन आर। ओके, अच्छा, इट हैज़ नो यूनिट, ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। वैसे आपको पता है कि रेशियो का यूनिट तो होता नहीं है, बट फिर भी आप कभी भूल सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, समझा देती हूँ। मैंने लिखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटी का। अब सिमिलर क्वांटिटी आपको पता ही है, रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का ही होता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग एंगल की ही बात कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर दोनों ही एंगल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो का यूनिट तो कभी भी नहीं होता है, मैथमेटिक्स में भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। ओके, चलिए, अगर आपको लिख करके न्यूमेरिकली दिखाना है सिंबलिकली, तो कैसे दिखाओगे? साइन ऑफ एंगल आई बटा साइन ऑफ एंगल आर, क्योंकि रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। ओके, इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे नोट करके एक बात लिख लो, यहाँ पे मैं पैराग्राफ चेंज करके लिख देती हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मीडियम gives an indication of the light bending ability, ठीक है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए एक्चुअली,
ठीक है। देखो बहुत बारी क्या होता है ना, आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है ना, बट वो सिर्फ आपकी कॉपी में पता है, आपके दिमाग को नहीं पता। यहाँ पे दिमाग को पता होना इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा, ये ऊपर वाले लाइन से, ये ऊपर वाली लाइन तो किताबी हो गई है ना, बट ये वाली जो लाइन है ना, ये अंडरस्टैंडिंग लाइन है, आपको समझने वाली लाइन है कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मैंने आपको कल ही बताया था कि हर मीडियम का अपना अपना अलग अलग कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि कभी नहीं बदलता है। वाटर का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, ओके, ग्लास लैब का अलग होगा, है ना, लेंसेज के अलग होंगे, एयर का अलग होगा। तो इस वजह से हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कभी नहीं बदलता है उस मीडियम के लिए। ये बताता क्या है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल क्यों रहे हैं, हम लोग रेशियो निकाल ही क्यों रहे हैं, साइन आई बटा साइन आर क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि इट गिव्स एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन देता है, मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट जो है वो कितनी बेंड होने वाली है, एबिलिटी, लाइट की बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, कितनी बेंड होने वाली है, ज़्यादा बेंड होने वाली है कि कम बेंड होने वाली है। अब जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एंड वाटर के ऊपर ही होता है हमेशा ऑयल होता है ना, केरोसिन ऑयल मान लो, तो वाटर के ऊपर ही होगा क्योंकि ऑयल हल्का होता है तो ऊपर ही रहेगा। अब मेरे को बताओ, दोनों तो लिक्विड ही है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है ना, क्योंकि हमने अभी तक तो पढ़ा है कि भाई रेयर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, आपको पता है। बट यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ओके, बहुत हेल्पफुल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब जैसे देखो ग्लास लैब वाले केस में क्या था कि मैंने आपको बताया था कि भाई एयर से ग्लास लैब में चली गई तो एयर तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, ग्लास लैब तो काफ़ी ज़्यादा डेंसर होता है। तो मैंने आपको जस्ट कह दिया कि भाई नॉर्मल से जो है ना, नॉर्मल से टूवर्ड्स चली जाएगी, ग्लास में क्या होगा, नॉर्मल के टूवर्ड्स चली जाएगी। कितना जाएगी ये तो मैंने नहीं बताया था ना आपको, मेजर करके कितना जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे कहानी हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही परफेक्ट होता है, ठीक है ना। थियोरेटिकल बिल्कुल भी नहीं चलता है फिजिक्स में, आपने कितनी भी थ्योरी बता दी, कितना भी प्रैक्टिकल करके देख लिया, बट आपने उसको न्यूमेरिकली अगर प्रूफ नहीं किया तो मतलब कि वो साइंस नहीं है, ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू की बात करेंगे। इस वजह से हमको बताना पड़ेगा कि भाई इसकी वाकई में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब कि कितना रेयरर है चाहे कितना डेंसर है। ओके, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना बेंड होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। ओके, more the optical density of a medium, optical density of a medium, okay, more the refractive index, more the refractive index of that medium, okay, of that medium। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या लिख रही हूँ, फिर तो मैं हूँ ही, मैं तो समझाने के लिए ही हूँ यहाँ पे। Okay, then more the light bend towards normal, okay, bend towards the normal। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके, यानी कि किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, वेट अ सेकेंड, हाँ, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, मोर होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ये हुआ कि अगर वो मीडियम डेंसर होगा। ऑप्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड, ठीक है ना, वर्ड है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यानी कि ये मीडियम है, ये ग्लास लैब है, एक मीडियम है, ठीक है ना, सॉलिड मीडियम है। इसकी इसमें जो है ना, इसकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है,
राइट। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर इस मीडियम की ज़्यादा है, ऑब्वियसली सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा ही होती है, आपने पढ़ा है 9th क्लास की केमिस्ट्री में, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो मोर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो हम ऐसा कहेंगे ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। मोर द लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो भाई नॉर्मल की तरफ जो है वो लाइट ज़्यादा बेंड कर जाएगी। ठीक है ना, ये लाइट ज़्यादा बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ओके, अब जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, डेंसिटी का मतलब डेंसर, जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, एंड जितना ज़्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी लाइट। आप समझ रहे हो मेरी बात को, टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी लाइट उतनी ही ज़्यादा। ओके, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैम, अच्छा हाँ, दूसरी बात ये है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बाबू, सॉलिड है तो मतलब सॉलिड का क्या, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ओपेक की मैं तो बात ही नहीं करी ना, रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं ओपेक में, ओपेक में तो रिफ्लेक्शन होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होना चाहिए, बट अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे कि ज़्यादा है, एंड जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल तो जाएगा ही। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में तो कनेक्शन हमने पहले ही पढ़ रखा है ना, कि ज़्यादा डेंसर होता है मीडियम तो ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है। मीडियम अगर ज़्यादा डेंसर होता है तो स्पीड कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लाइट की, एंड जितनी ज़्यादा लाइट की स्पीड कम होगी वो अपनी मम्मी के पास उतना ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि नॉर्मल के टुवर्ड्स उतना ज़्यादा चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसमें जोड़ लो इसको भी, कि अगर ज़्यादा डेंसिटी है मीडियम की मतलब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो अपनी मम्मी के पास वो ज़्यादा चला जाएगा, मतलब कि मम्मी के टुवर्ड्स चला जाएगा, मतलब नॉर्मल के टुवर्ड्स चला जाएगा। याद हो गई बातें? ओके, तो इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक, मतलब सॉरी फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब हम लोग ना सिर्फ डेंसर या रेयर मीडियम की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे के सीधे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वर्ड की बात करेंगे। ठीक है ना, अब रेयर और डेंसर मीडियम खत्म, अब सीधे वर्ड आ जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दे, है ना, अब यहाँ पे मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना अब मीडियम की कम है, ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी अब मीडियम की कम हो गई है, यानी कि अब थोड़ा सा रेयरर मीडियम टाइप का मीडियम है। ठीक है ना, रेयरर टाइप का मीडियम है, तो अब क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को वापस से और कम हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को और कम हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बहुत कम जाएगा, या हम कह सकते हैं भाई कि अब अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब कि अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा लाइट। ओके, चलिए ये बात ध्यान में रखोगे आप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि RI ऑफ अ मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in air, okay, in air divided by speed of light in medium. Okay, अब यहाँ पे देखो, अच्छा बेटा ये बताना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है उसमें हमने क्या जाना, स्पीड ऑफ लाइट ही तो जाना। एक बार और सुनो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में हमने क्या जाना, स्पीड ऑफ लाइट जाना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो भाई टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो लाइट मूव कर जाती है। ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट मूव करती है, क्यों मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ही तो मूव करती है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाता है ना, यानी कि आप खुद ही देख लो कि अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जा रही है, और जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जा रही है तो वो जो लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स चली जा रही है, मम्मी के पास चली जा रही है कि नहीं है। यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्टेड है ना। तो इन्वर्सली है, देखो यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किससे कनेक्टेड है, स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्टेड है ना। ओके, इसी वजह से आप इसको भी नोट कर लेना, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जनरली किसी भी मीडियम की अगर बात करें, अब यहाँ पे पानी हो या ग्लास हो या फिर कोई अदर मीडियम हो, जनरली तो लाइट कहाँ से आती है, इंटर करती है, एयर से इंटर करती है। इसी वजह से मैंने आपको रिफ्रैक्शन का जो पहला पार्ट है उसमें बताया भी था कि हमारा अर्थ है, यहाँ पे सन है और सन से लाइट आ रही है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए बताया था ताकि अभी मेरे को बताने में आपको आसानी हो, आपको समझ में आए बातें। ओके तो ये मान लो हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ की से जब लाइट आ रही है तो क्या एयर से ही तो आ रही है ना ट्रैवल करके, और एयर जो है उसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ एयर से ही आ रही है, यानी कि इंसिडेंट लाइट जो है वो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल वो किस मीडियम का होगा, एयर का ही तो होगा। इसी वजह से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते समय स्पीड ऑफ लाइट किसका लेते हैं, एयर का लेते हैं। आपको जनरल बात समझ में आई, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें पहले ही आपको बता रखी थी। अब मान लो कि ये लाइट जो है वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, ओके, ग्लास में कर रही हो, ऑयल में कर रही हो, वाटर में कर रही हो, किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, तो जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसमें स्पीड कितना है भाई, तो आप यहाँ पे देख लो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा ना, ये किसका बताएगा, इस मीडियम का बताएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता चल रहा है आपको, मीडियम का पता चल रहा है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाने के लिए हम लोग उसको किससे रेशियो निकालते हैं, उसका किससे कंपेयर करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एयर का यूनिवर्सल है, सबको पता होता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर याद रखना। मेरा कुछ भी कहने का मतलब जो है ना वो होता है कि फ्यूचर में आपको वो काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब पता लगाओगे तो उसको किससे कंपेयर करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करोगे, जो कि आपको याद होना चाहिए। ओके चलो अब इस पे हम लोग इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं। ओके शॉर्टकट क्या हो जाएगा, हाँ ये भी समझने वाली बात है, जरा सा ध्यान से समझना। रिफ्रैक्टिव सिंबल से डिनोट करते हैं ये एन से, जिस मीडियम का आपको निकालना है, लेट्स सपोज कि ग्लास का निकालना है तो यहाँ लिख देंगे जी। ओके एंड किससे कंपेयर करते हो, हमेशा ही एयर से कंपेयर कर देते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू सी मतलब सी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मतलब यूनिवर्सल सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट और इन एयर के लिए। ओके एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ओके अब यहाँ पे ये मीडियम मैंने लिखा है, तो यहाँ पे चूंकि मैंने ग्लास लिखा है तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे भी ग्लास लिख देना चाहिए, क्योंकि हमको तो पता है मीडियम क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्लास, राइट। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि शायद एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने या फिर किसी बुक ने लिखा है, मेरे को ध्यान में नहीं है किस बुक में है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ग्लास तो अपनी जगह पे ही रहता है एंड एयर से, यानी कि जिससे कंपेयर करते हैं ना वो यहाँ पे आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर भी इसका फॉर्मूला वही रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके तो इसको समझना, यहाँ पे इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये तो आसान है कि ग्लास का निकाल रहे हैं एयर से कंपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या ना कि ग्लास तो वही रहेगा, ग्लास का निकाल रहे हैं बट एयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो एयर को आगे ला करके लिख लेते हैं। ओके अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, ये एन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये क्या है, ये म्यू है, क्या है ये म्यू है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये इज इक्वल्स टू, इसको पढ़ते हैं क्या है, म्यू पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ओके चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भी यहाँ पे नोट कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर का कितना होता है आपको याद होना चाहिए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1.003 होता है, बट आपको अप्रॉक्स 1 लेके चलना है, ठीक है ना। आपको अप्रॉक्स कितना लेना है, कैलकुलेशंस में 1 लेना है। ये मिनिमम होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैक्सिमम किसका होता है मैम, तो मैक्सिमम होता है डायमंड का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम होता है डायमंड का, कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम है, ये 2.42 मैक्सिमम। ओके
तो 2.5 के करीब है, आप इसको 2.5 याद रख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया बात है। बस तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। ओके, आप ट्राई करना, एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप वहाँ पे ट्राई करना। ओके, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स विद एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, राइट। तो इसको बढ़िया तरीके से समझ लो। एंड हाँ, यूट्यूब पे ना एक फीचर देता है कि आप स्पीड को बढ़ाया घटा सकते हो। तो आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हैं तो आप स्पीड कम कर लेना, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाती हैं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, राइट बच्चे। ओके, तो फाइनली मैं यही कहूँगी कि बेटे मेरी मोटिवेशन के लिए पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एंड अगर नए हो चैनल पे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस तो मिलते रहेंगे, है ना। तो ये आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि बार बार आकर के प्लेलिस्ट चेक करना, चैनल को विजिट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर तो मिलते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।